हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? आज फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोकल मार्केट में सफल होने के लिए ये फ्रूट आइटम बेचें, आप लोगों को बता दूं बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत पैसा कमाओगे। आप लोग इधर उधर करने से अच्छा कुछ ना कुछ तो करो। तो आप लोगों के लिए फ्रूट आइटम लाया हूँ, फ्रूट बिजनेस, फल फ्रूटों का बिजनेस। और लोकल मार्केट में आप लोग आराम से 1000-2000 रुपये डेली का कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? डेली मार्केटिंग करनी होगी। डेली आपको फल फ्रूट लेके आने होंगे और डेली की मार्केट करनी होगी। लोकल मार्केट देखो, आज के युग में सारे गांवों के अगल बगल मार्केटें लगती हैं। आप लोगों को गांव में अगर घर पे रह रहे हो, बाहर जाने से अच्छा जब अपनी बीवी बच्चों के साथ में हो, सुकून के दो रोटी अगर मिल रही ना तो बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगे। लेकिन आप लोगों को बता दूँ, गाँव में लोकल मार्केट में आप ये बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा है। जैसे कि इतनी टाइम तरबूज, समझ में आ रहा है? तरबूज का बिजनेस, आपके पास अगर ठीक ठाक बजट है तो तरबूज, खरबूजा, ये दो फल रखो, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और जैसे कि ये आउट हो रहा तो आप दशहरी आम का बिजनेस आ जाएगा। दशहरी आम का बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। आप लोगों को पता है इतना मस्त बिजनेस होता है कि 1 किलो पीछे देखो 15-16 रुपये में अगर मिल रहा है तो 25 रुपये में आराम से बिक रहा है। 10 रुपये में मिला, 20 रुपये में बिक रहा है। पैसा कमाओगे, मेहनत करना पड़ेगा, लगन लगा के कोई भी बिजनेस करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैसा लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। मन बैठा लो, अगर मन बैठा लिया तो आपको करने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे दोस्त। क्या करते हैं, इधर उधर सोचते रहते, क्या करूं, ये करूं, वो, उनकी कुछ समझ में नहीं आता। फिर बाद में बोलेंगे कि यार क्या है कि गांव में रहने का मज़ा नहीं है। फिर बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर जाते हो, अपने हाथ खुद बनाना खाना पड़ता है, या फिर होटल में खाओगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। अगर होटल में खाना खाओगे बाहर से कुछ बचा के नहीं ला सकते हो। मान लिया जाए किसी कंपनी में काम करो, कितना कमाओगे? 15 से 20 हज़ार मिनिमम। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। होटल से खाओगे तो पूरे दिन का 3 टाइम खाना खाओगे, एक सुबह नाश्ता, लंच, डिनर, तो मान लिया जाए कि आपका 6-7 हज़ार रुपये आराम से लग जाएगा। 2-3 हज़ार रुपये कमरे का किराया भी, तो क्या बचाओगे भाई? तो इससे अच्छा अगर अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के खाली डेली के 1000 रुपये कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट है। गांव में हो, घर में हो, खेत भी देख रहे हो, गेहूँ भी देख रहे हो, मतलब खेती बाड़ी सब हो रहा है। बीवी बच्चों के साथ में क्या आनंद, बीवी बना के दे रही है, आराम से कपड़ा भी धुल रही, आराम से सुकून की रोटी खा रहे हो। बात समझ में आ रहा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों इधर उधर भटकने से अच्छा अपने गांव में ये बिजनेस कर लो भाई। लेकिन ये एक ईमानदारी के साथ डेली करना होगा। अब ये नहीं कि गांव में हो तो आज कर लिया, अरे कल छोड़ो, ये है, कल फलानी जगह जा रहा, फोकट में घूमने जा रहा हो, तो ऐसे नहीं करना है। फोकट में नहीं घूमना आपको लिमिट में। जैसे आप बाहर जाते हो, नौकरी करते हो, डेली की बाई डेली नौकरी करने के लिए जाते हो, कहीं भी नौकरी करते हो, उसी हिसाब की ड्यूटी, जैसे आप नौकरी में ड्यूटी करते हो तो उसी हिसाब का अपने धंधे में प्रॉफिट आप एकदम बांध लो प्रोफेशनल की, मतलब मुझे ड्यूटी करनी है। अपने दिमाग में ये डालो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ किसी की। डेली 8 घंटे ड्यूटी करते हो, 10 घंटे ड्यूटी करते हो, अपने काम में 8 से 10 घंटे दे दोगे ना, 1000-1500 रुपये डेली का कमा लोगे सिर्फ फल फ्रूट बेच के। लेकिन इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगेगा, आपको 5000 रुपये लगेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। 5000 लगा के 1000 अगर कमा रहे हो, कितना मस्त बिजनेस है भाई। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई मतलब नहीं। नौकरी, कोई वैसी नौकरी लिखा पड़ेगी तो आपको पढ़े लिखे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये ऐसे बिजनेस है ना, फल फ्रूट का बिजनेस ऐसा बिजनेस है, कितना पढ़े लिखे हो, क्या डिग्री है, कोई मतलब नहीं। कैसे हो, काले हो, गोरे हो, लाल हो, कोई मतलब नहीं। बिजनेस करना है, साफ सफाई रखो थोड़ा अपने अंदर, अच्छे से बिजनेस करो, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। देखो बिजनेस करोगे फल फ्रूट का तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, हमेशा फल फ्रूट का बिजनेस चलता रहेगा। आप लोगों को पता है आम का बिजनेस जैसे ख़त्म होता है, दशहरी आम बेच रहे थे, जैसे वो ख़त्म हो जाए उसके बाद केला तो हमेशा चलता रहता है, 12मासी है। उसके बाद अमरूद आ जाएगा, अरे बहुत है। फिर जैसे शादी के टाइम आए तो सारे फल रखो। बात समझ में आ रहा है? लोकल अगर बड़ी मार्केट अपनी आपकी दुकान हो गई तो लोग शादी, जैसे तिलक में बहुत सारे फल जाते हैं तो आपके पास से लोग खरीदेंगे फल फ्रूट। बात समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा,
लगन लगा के बिजनेस करना होगा, मन लगा के काम करना होगा। बहुत पैसा है मेरे दोस्त। आप किसी न किसी चीज़ के लिए एक ईमानदार दिमाग लगाओ कि हमें नहीं ये करना है तो करना है। किसी न किसी चीज़ में एक अपने आप को हुनरी तो दिखाओ अपना। भाई आप सब्जी के धंधे में हुनर आपके अंदर है तो आप सब्जी का धंधा कर लिया। फल का बिजनेस आपको आ रहा हुनर है तो फल का बिजनेस कर लिया। जो आपके दिमाग में आ रहा वो कर लो मेरे दोस्त। लेकिन इतनी टाइम फल का बिजनेस, अगर लोकल मार्केट में कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो फल फ्रूट का बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। तो आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छे बिजनेस हैं। आप लोग वीडियो को देखो, पूरा वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो देखा, इधर भागे उधर भागे, कभी नहीं समझ में आ पाएगा। भाई मैं कहता हूँ मेरा पूरा वीडियो देखा करो। मैं बिजनेस लायक आपको बना के छोड़ूंगा, बिजनेस करवा के छोड़ूंगा। और कोई ना कोई आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया लाता रहूँगा, आपको मजबूर कर दूंगा बिजनेस करने पर। नौकरी में क्या है, नौकरी में क्या है भाई? कब तक आप जवान रहोगे ये बताओ? जब तक जवानी है, जब तक मेहनत हाथों पैरों में दम है, तब तक आप अपनी नौकरी करते रहोगे, वहाँ से पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर अपना बिजनेस कर लिया तो मान लिया जाए आप बूढ़े भी हो जाओगे, एक दो लड़के रख लिया, आराम से बिजनेस चल रहा, पैसा आ रहा अपने पास, तो दिमाग की ज़रूरत है भाई। खुद का अपना बिजनेस करो मेरे दोस्त। इधर उधर करने से, घबराने से कोई मतलब, अरे यार फलाने ये देखो, सोचते रहते हो। आज के ज़माने में क्या है, आदमी जो है अपने कारण दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी रहता है। उसका रीज़न क्या है? कोई अच्छा काम कर लिया तो आप उसके पीछे भागते हो, नहीं मुझे भी यही करना है। नहीं, आप उस लायक नहीं हो भाई। जिस लायक आप हो, आप अपने आप के अंदर के हुनर को देखो। आप जिस लायक हो उस काम को करो। आप किसी दूसरे के चक्कर में मत भागो, नहीं वो ये कर लिया तो मैं भी यही करूँगा। ये आपकी गलत सोच होती है और आप फेल हो जाते हो। क्योंकि आपसे पहले किसी बंदे ने किया हुआ तो उसके अंदर उसने 2 साल 4 साल सीखा होगा, तब आज वो वहाँ से वहाँ पहुँचा हुआ। और आप तुरंत उसको बराबरी करना चाह रहे हो, नहीं कर पाओगे। कोई भी बिजनेस को करने से पहले छोटे से स्टार्ट करो, फिर बड़े तक जाना आप। और सोचो नहीं मैं डायरेक्ट बड़े पे पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच पाओगे, फैल जाओगे, गिर जाओगे, टूट जाओगे, बेकार हो जाओगे। इसलिए आप लोगों को समझ में आए, छोटे छोटे तरीके से समझो और नीचे से स्टार्ट करो, तब ऊपर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, तब ऊपर मंजिल मिलेगी। ऐसे नहीं कि जहाँ से पाओ वहीं से हो जाओ ऊपर। नहीं, आप लोगों से कहता हूँ फल फ्रूट का बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा बिजनेस है भाई। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो आप बहुत सारा फल फ्रूट रख सकते हो, कई ब्रांड रख सकते हो, केला, सेब, संतरा, अंगूर, इतने टाइम तो खरबूजा, तरबूज, बहुत सारे फल फ्रूट हैं, अनानास, पपीता, अनार, मतलब कि कुछ भी बहुत सारे रख सकते हो। लेकिन कहने का मकसद आपके पास कैसा बजट है, बजट पे आप काम करो। कि आपके पास 5,000 है ना, इतने टाइम फल फ्रूट में तरबूज और खरबूजे में लगा दो और वही सीजन खत्म होते होते आपके पास 50,000 रुपये हो जाएगा। तो उसको आप फिर से फ्रूट में लगा देना, फल फ्रूट में लगा देना, फिर आप ठेला खरीद लेना, बड़ी दुकान बना लेना, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन पहले स्टार्टिंग तो आपको छोटे से करना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा मेरे दोस्त। तो आप लोग फल फ्रूट का बिजनेस कर डालो, बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर ना समझ में आया हो कमेंट करना, जो जहाँ से आपको गड़बड़ लग रहा हो, क्या समझ में नहीं आ रहा, आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गोरा के गांव का बिजनेस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।